आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ जाने माने कॉमेडियंस को फटकार लगी है। जी हाँ, मामला है दिव्यांगजनों और ऐसे लोगों की मजाक उड़ाने को लेकर जो कि दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को फटकार लगाई है जो कि लगातार अपने यूट्यूब चैनल्स पर ऐसे दिव्यांगों का मजाक उड़ाकर कॉमेडी करते हैं। और यहाँ पर कोर्ट काफ़ी सख्त नजर आया और सख्त लहजे में उन्होंने फटकार भी लगाई कि जो भी ऐसा कर रहा है वो तुरंत अपने यूट्यूब से ऐसे कंटेंट को हटाए और माफ़ी मांगे। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से साफ कर दिया है कि अगर कोई भी कॉमेडियन ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ गंभीर एक्शन लिया जाएगा। तो जिस तरह से ये मामला क्योर एसएमए की याचिका पर सुनवाई का है और इसी के दौरान यहाँ पर ये देखा गया कि जो कॉमेडियंस हैं वो अपने शो में दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, जिसके चलते उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में इंडियाज़ गॉट लेटेंट विवाद को भी इससे जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया पर भी आरोप लगे थे। ऐसे में अब जिस तरह से लगातार इसको लेकर कोर्ट गंभीर नजर आया, तो सीधे तौर पर अगर आपको मजाक उड़ाना है, कॉमेडी करनी है, लेकिन आप किसी दिव्यांग को या फिर किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आप कॉमेडी कर रहे हैं और कॉमेडी का स्तर होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर लगा और ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया, अगर ऐसा कोई भी कॉमेडियन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब ज़रा बात करते हैं कि किन किन कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। तो इसमें सबसे पहले नाम है समय रैना का, इसके बाद विपुल गोयल, बलराज परमीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर, निशांत जगदीश तंवर। इन सभी को कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कॉमेडी और क्रूरता के बीच हल्की सी एक बारीक लाइन होती है, उसे क्रॉस आपको नहीं करना है और अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ संदेश कर दिया है कि हास्य ज़रूर करें लेकिन दूसरों की भावनाओं की भी कदर करें, उनका मजाक न उड़ाएं और अगर ऐसा होता है तो आपको हास्य करना महंगा पड़ सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई भी कॉमेडियन इस दायरे को पार करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसलिए कॉमेडी करना अब ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को महंगा पड़ सकता है। कॉमेडियन समय रैना का समय शायद ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से समय रैना को फटकार पड़ी। समय रैना जो अपनी कॉमेडी को लेकर, अपनी वल्गर लैंग्वेज अब्यूज़ को लेकर जाने जाते थे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर 18 एपिसोड आप इंडियाज़ गॉट लेटेंट के देखेंगे तो शायद एक भी एपिसोड या एक भी मिनट उस पूरे एपिसोड का ऐसा नहीं होगा जिसमें अब्यूज़ ना किया जा रहा हो, गाली ना दी जा रही हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाई। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में भी रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी। कई लंबे समय से हम देख रहे थे कि इस तरीके का यूट्यूब कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा था, जिसको लेकर 18 एपिसोड, सोचिए 18 एपिसोड अपलोड हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं और कोई भी जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर जवाबदेही जो है वो मांगी है। स्क्रिप्ट रूल्स बनाने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी नहीं, बहुत बार कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ना केवल समय रैना को फटकार लगाई गई, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं टीवी एंकर्स हों, एक्टर्स हों या फिर जो भी कैमरे के सामने रहता है वो हमेशा अकाउंटेबल रहता है क्योंकि वो कैमरे के सामने होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब जिसकी ओनरशिप है उसे भी डांट फटकार जो है वो लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ना केवल समय रैना को फटकार लगाई, साथ ही बलराज, जिनके पास ये ओनरशिप थी इस पूरे शो को लेकर। क्योंकि देखिए, आप जब वो शो देखते हैं, उस शो को बनाया ही इसी तरीके से जाता है कि आपको लगे शायद एकदम से बोली जा रही है, स्पॉन्टेनियसली चीज़ें जो है वो बोली जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई शो होता है उसमें कौन कौन आएगा, उसे क्या कहा जाएगा, किस तरीके से कहा जाएगा, एक पूरा रफ स्केच और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट जो है वो बनाई जाती है। थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज होता है लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पहले से स्क्रिप्ट जो है वो बनाई जाती है। वो स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस, अप्रूवल, ओनरशिप जिसके पास होती है वो देता है। अब इंडियाज़ गॉट लेटेंट की अगर हम बात करें तो समय रैना के पास तो ओनरशिप थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें बलराज जो है उनके पास भी ओनरशिप थी। बहुत सारे आप देखेंगे कॉमेडियंस के लिए जो प्लेटफॉर्म है या फिर हम कह सकते हैं जो इन लोगों को प्रोत्साहन देता है, ये
लिए मौका देता है, वो बलराज उसमें से एक है। तो बलराज को भी आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आपको भी लिखित में यानी कि सार्वजनिक होकर माफ़ी जो है इस पूरे मामले को लेकर मांगनी पड़ेगी कि आप किसी की दिव्यांगता को लेकर इस तरीके से मजाक जो है वो नहीं बना सकते, टिप्पणी जो है वो नहीं कर सकते। तो बियर बाइसेप्स रणवीर अलावादिया के साथ साथ अब एक और केस जो है वो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से इस पर निपटा है, और आने वाले समय में जितने भी यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस जो जिन्हें लगता है कि आप गाली गलौज कर कर फन कंटेंट जो है बना सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि अब कोई भी कंटेंट बनाने से पहले वो 10 बार ज़रूर सोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि कॉमेडियंस जो है वो कॉमेडी करें, लेकिन कॉमेडी के नाम पर अभद्रता ना करें, कॉमेडी के नाम पर किसी को बेइज्जत ना करें, कॉमेडी के नाम पर किसी को नीचा ना दिखाएं। समय रैना और 5 कॉमेडियन सहित 5 कॉमेडियन को सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा है। दिव्यांगों पर इंडिया गॉट टैलेंट जो समय रैना का शो था उसमें कमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बात बिल्कुल साफ कर दी है कि इन्हें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ेगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी अपने इन बयानों को लेकर माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि अगर कोई इस तरह के कंटेंट बनाता है तब उन हालातों में क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो टूक कहा कि इस तरह के जो भी कंटेंट बनाए जाते हैं उनको लेकर गाइडलाइन जो है वो जो सरकार है वो जारी करे, और उन गाइडलाइंस का जो पालन है वो मजबूती से करना बेहद जरूरी है, यानी उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। दरअसल गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने एसएमए जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी उसको भी सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए कहा है, यानी एसएमए जो है वो अपने बातों को इस कमिटी के सामने रखेगा, जो कमिटी जो है वो गाइडलाइन बनाएगी। कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कहा कि हितधारकों का जो है वो सुझाव लिया जाए, यानी कोई व्यक्ति गाइडलाइन बनाने के लिए अपने सुझाव को देना चाहता है तो सरकार को इन सुझावों को शामिल करना चाहिए ताकि ये किसी इस तरह की जो घटना है वो भविष्य में घटित ना हो। जो चुनौतियां आए उन पर सावधानी से मिलकर काम किया जाए। एक बात अदालत के आदेश से और साफ हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस तरह की जो कंटेंट सोशल मीडिया पर चलाए जाते हैं उन पर नकेल कसा जा सके। अभिव्यक्ति की भी आजादी तभी तक है जब तक आप दूसरे की आजादी में बाधक ना बनो। अनुच्छेद 21 हमें जरूर आजादी की बात देता है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी तभी तक है जब तक आपके बोलने से किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन जैसे ही वो तकलीफ शुरू होती है आपकी आजादी की जो समय सीमा है वही खत्म हो जाती है। बहरहाल अब जो गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। सरकार को तय करना है कि गाइडलाइन इतनी मजबूत किस तरीके से बनाई जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह से किसी भी पात्र का उपहास जो है वो ना हो, और अगर कोई उपहास करने की कोशिश भी करता है तो उस पर कानून सम्मत कठोर कार्रवाई की जाए। इन 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के आदेश के बाद कोर्ट ने एक और मैसेज दे दिया है कि अदालत सुप्रीम है, देश का कानून सुप्रीम है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुप्रीम है, और अगर कोई इनका हनन करता है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत जो है वो कार्रवाई भी होगी और उसे न्यायालय की प्रणाली का सामना भी करना पड़ेगा। स्टैंड अप कॉमेडी और एंटरटेनमेंट दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम जो अपनी पहचान बना चुके हैं, चाहे आप यूट्यूब पर हो, चाहे शोज की बात करें, जितना नाम उतने ही विवादों में घिरे हुए एक उस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है समय रैना। समय रैना कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाहों में से एक हैं, लेकिन विवादों में भी ये उतना ही घिरे हुए हर बार नजर आते हैं। आज इनके लिए क्या हुआ, इनकी कानूनी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ गई, वो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल हुआ ये है कि भाई अब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिव्यांगों और साथ ही साथ जो दुर्लभ बीमारियों पर किए गए आपत्तिजनक मजाक, चुटकुलों के लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। यानी कि आप बिना शर्त के आप माफी मांगिए, इसमें कोई शर्त नहीं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी।
ये पहली बार नहीं है जब समय रैना विवादों के घेरे में आए हैं, पहले भी कई बार जो है वो विवादों के घेरे में आ चुके हैं। उन पर देखिए पेरेंट्स, सामाजिक मुद्दों पर जिस तरीके से मजाक बनाने का आरोप है वो कोई नया नहीं है, वो भी पहले वो कर चुके हैं। मजाक के नाम पर कभी कभी हदों को पार करना ये पुरानी आदत है, ये भी आपको बता दें। कई धाराओं में उनके ऊपर केस जो है वो दर्ज है, लेकिन मुख्य बात यही है कि भाई कौन है ये व्यक्ति, इनकी इसकी प्रोफाइल क्या है, क्या कुछ कहाँ से पढ़ा लिखा, क्या कुछ किया है, इतिहास इसके बारे में क्या कहता है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समय रैना का जन्म कहाँ से हुआ, कब हुआ, उससे शुरुआत करते हैं। तो 26 अक्टूबर 1997 को जम्मू में समय रैना का जो जन्म है वो हुआ था, और वो आपको बता दें उस लिहाज से 2025 के अनुसार उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 27 साल है। जो 27 साल का ये व्यक्ति जो है विवादों में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। ये एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, चर्चित नाम है, ये तो आप सब जानते हैं। 2019 में इन्होंने कॉमिकस्तान सीजन 2 के सह विजेता जो हैं ये वो रह चुके हैं। अगर हम बात करें 2019 की, 2024 में ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट कॉमेडी शो के होस्ट के तौर पर भी लोकप्रिय हुए थे। लोकप्रिय क्या हुए थे? विवादों में ज़्यादा घिर गए थे। उनके यूट्यूब चैनल समय रैना पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पर कॉमेडी स्पेशल, लाइव स्ट्रीम, पैरोडी कंटेंट, इस तरह के कई कंटेंट जो है वो परोसते हैं। उनका नेटवर्थ अगर बताया जाए कि भाई इनकी कितना पैसा इनके पास है, तो अनुमानित 10 से 15 करोड़ रुपए 2025 तक का जो है अनुमान लगाया जाता है। जो स्टैंड अप शोज़ यूट्यूब और ब्रांड डील्स के ज़रिए ये कमाते हैं, तो पैसा भी अच्छा है। 10 से 15 करोड़ कमाना कॉमेडी से और इन चीज़ों से, यूट्यूब से 27 साल की उम्र में, तो बेहतरीन। वो अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है वो भी आपको बता दें, पढ़ाई अच्छी है। पुणे के पीवीजी's कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से उन्होंने करी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पीवीजी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर इनके शोज़ की बात करें तो आप बुक माई शो, पेटीएम, इनसाइडर और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उपलब्ध हैं। आप इनकी शो को बुक कर सकते हैं, वहाँ पर बड़ी आसानी से इनको बुक किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक कॉमेडियन है जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन विवादों में भी उतना ही संलिप्त हैं। मजाक बनाना, मजाक उड़ाना एक हद तक ठीक लगता है, लेकिन जब वो हद पार कर देता है तो फिर समाज को भी देखिए, तो समाज को भी फिर वो मजाक पसंद नहीं आता। और इस बार जो मजाक किया गया है उसको लेकर साफ तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को कहा है, और कोई इसका उपाय नहीं है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कॉमेडी और कंट्रोवर्सी का कनेक्शन बहुत पुराना रहा है। पहले भी कॉमेडी को लेकर विवाद होते रहे, लेकिन इन दिनों ज़माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का है। तो अब सोशल मीडिया के जो लोग कॉमेडी कर रहे हैं या फिर जो लोग इस तरह के शोज़ में हिस्सा ले रहे हैं, वो विवादों का एक तरह से सिलसिला शुरू कर चुके हैं। वैसे समय रैना तक ही ये विवाद नहीं है, इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे कि रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, ये भी विवादों में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार तो मिली ही है, लेकिन सच ये भी है कि ये कई विवादों में पहले भी फंस चुके हैं। एक शो का एपिसोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां रणवीर इलाहाबादिया के साथ आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा मौजूद थे। इस शो में कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स को लेकर बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछा था, जिस पर बहुत हंगामा हुआ था। हालांकि उसका जिक्र करना भी मुश्किल है, उसे शब्दों में बयां करना भी उस लाइन को मुश्किल है। यही नहीं, उन्होंने एक फीमेल कंटेस्टेंट को अश्लील काम करने के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर देने जैसी बात भी कही थी। इतना ही नहीं, जूरी में शामिल अपूर्वा मखीजा ने भी मंच पर अश्लील टिप्पणी की थी। इन वीडियोस के क्लिप्स जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शो और उसकी पूरी जूरी सवालों के घेरे में आ गई। नतीजा ये हुआ कि शो को बंद करना पड़ा और वीडियोस तक हटाने पड़ गए। उस वक्त भी रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब हालात हैं कि बार बार गलतियां और लगातार विवादों के बाद न जनता माफ़ कर रही है और न ही अदालत नरमी बरतने के मूड में दिख रही है। लिहाजा साफ है कि अगर ऐसी हरकतें आगे भी जारी रही तो अदालत का अगला कदम बेहद सख्त होगा और ये नामी यूट्यूबर्स सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी दोनों ही बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग्स भी काफ़ी है, इनकी कमाई भी लाखों करोड़ों में है। लेकिन अपनी हरकतों की वजह से इन्हें लोकप्रियता तो मिली, लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ इनकी साख पर भी बट्टा लगा और इनको लेकर
कई गंभीर सवाल भी उठाए गए। यहाँ तक कि ये भी सवाल पूछा गया कि सोशल मीडिया पर कंटेंट की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। क्या सोशल मीडिया में कॉमेडी और कंटेंट के नाम पर कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी कंटेंट बनाया जा सकता है? आखिर इस पर चर्चा कब होगी और इस पर देश में गर्मा गर्म बहस भी हुई।